गुड मॉर्निंग 11th क्लास। अपने चैप्टर 7 एनिमल टिश्यूज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने मस्कुलर टिश्यूज के बारे में समझा था। आज हम कनेक्टिव टिश्यूज स्टार्ट करेंगे। जो थर्ड एनिमल टिश्यू का जो टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यस। बच्चों, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट को, डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स को बाउंड करते हैं, नर्व्स को बाउंड करते हैं। एक आइसोलेटिंग शीट के रूप में ये पाए जाते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यूज है बच्चों, ये मेनली 3 टाइप के हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज, इनमें जो फाइबर्स हैं, जो सेल्स हैं, वो लूजली पैक्ड होती हैं। इन्हें हम लूज कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, जैसे कि एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, दे आर डेंसली पैक्ड। ये डेंसली पैक्ड टिश्यूज होते हैं। इनके जो फाइबर्स और उनकी जो सेल्स होती हैं डेंसली पैक्ड होती हैं। ओके बच्चों, तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये 2 टाइप्स के हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इनकी सेल्स, इनके जो फाइबर्स हैं वो पैरेलल वे में होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, जैसे कि टेंडन एंड लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। ये इररेगुलरली पैक्ड होते हैं, ये हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं। स्पेशल टिश्यूज, स्पेशल टिश्यूज में बोन, कार्टिलेज, लिम्फ एंड ब्लड को इंक्लूड किया जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस की। जो कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शंस क्या क्या है। बच्चों, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स को बाउंड करते हैं, सराउंड करते हैं, नर्व्स को सराउंड करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ये कनेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, एक आइसोलेटिंग शीट के रूप में पाए जाते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गन्स को। तो ये इतने सारे जो है फंक्शंस हैं कनेक्टिव टिश्यूज के। अब इनको मैं एक अलग वे में एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लेंगे कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, जिसमें जो जो टिश्यूज आते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम स्केलेटल टिश्यूज को अलग से पढ़ेंगे। फर्स्ट बच्चों मैं ले रहा हूं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर।
कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। यस, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है बच्चों, इसके अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है, जेली लाइक मैट्रिक्स पाया जाता है, उसमें डिफरेंट जो फाइबर्स हैं, येलो फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा जो प्रोटियोग्लाइकन्स पाए जाते हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीसेक्राइड के साथ में, जैसे कि हाइल्यूरोनिक एसिड के साथ में पाए जाते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स पाए जाते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आते हैं। इनके अंदर हम एरियोलर टिश्यू को, एडिपोज टिश्यू को, व्हाइट फाइबर्स को, येलो फाइबर्स को, रेटिकुलर फाइबर्स को, इन सब की स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम स्टडी करेंगे एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, इसके लिए मैं एक स्केच बना देता हूं पहले।
यस बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग। एरियोलर टिश्यू बच्चों, एरियोलर टिश्यू को पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं। एक आइसोलेटिंग सीट के रूप में भी पाए जाते हैं। ब्लड वेसल को, नर्व्स को ये बाउंड करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं। अगर एरियोलर टिश्यू की स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी इमेज ऑब्जर्व होगी। इसमें बच्चों फाइबर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये जो फाइबर्स हैं ये व्हाइट फाइबर्स हैं। व्हाइट फाइबर्स बंच में होते हैं, बंडल के फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये बंच के या बंडल के फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये पतले फाइबर्स होते हैं, पतले फाइबर्स होते हैं। और ये कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि पेप्सिन एंजाइम से डाइजेस्टिबल है। ठीक है, इसके अलावा इनमें येलो फाइबर्स पाए जाते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, सिंगल होते हैं। अच्छा, ये अनब्रांच होते हैं, अनब्रांच होते हैं और इनइलास्टिक होते हैं। जबकि जो येलो फाइबर्स हैं ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं, सिंगल पाए जाते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं ये। ठीक है, और ये बने होते हैं इलास्टिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये ट्रिप्सिन एंजाइम से डाइजेस्टिबल है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये जेली लाइक सब्सटेंस है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के अलावा इनमें सेल्स भी पाई जाती है, जैसे कि हिस्टियोसाइट्स हैं। हिस्टियोसाइट्स है जो कि हिपेरिन या हिस्टामाइन को रिलीज करती है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है जो फाइबर्स रिलीज करती हैं। फाइब्रोब्लास्ट की इनएक्टिव स्टेज को फाइब्रोसाइट कहते हैं। मैक्रोफाज सेल्स है जो कि फॉरेन एजेंट को या आउटर कोई पैथोजन है या ऑर्गेनिजम्स है उनको ये डाइजेस्ट करते हैं, किल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 टाइप की सेल्स इनमें पाई जाती है। इसके अलावा इनमें रेटिकुलर फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमेटोफोर सेल्स भी पाई जाती हैं। मीजेनकाइम सेल्स पाई जाती है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। जो मीजेनकाइम सेल्स है, मैं लिख के बता देता हूँ। इनमें जो मीजेनकाइम सेल्स होती हैं, मीजेनकाइम जो सेल्स होती हैं बच्चों, तो ये जो मीजेनकाइम सेल्स है ये अनडिफरेंशिएटेड, जो मीजेनकाइम सेल्स है ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, और नीड होने पर ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं पर्टिकुलर सेल्स में। जो भी सेल्स में मैच्योरेशन होना होता है तो ये उनमें मैच्योर हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इतने टाइप की जो सेल्स इनमें पाई जाती हैं, व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं, येलो फाइबर्स पाए जाते हैं, और ये सराउंड करते हैं ऑर्गन्स को। तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। सेकंड लेते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, पहले मैं बच्चों स्केच ड्रॉ कर देता हूं एडिपोज टिश्यू के लिए।
यस बच्चों, ध्यान से देखिए, जो एडिपोज टिश्यू हैं ये हमारी स्किन के नीचे अंडर द स्किन पाए जाते हैं, सबक्यूटेनियस पार्ट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गन्स को भी सराउंड करते हैं, किडनीज के बाहर, हार्ट के बाहर, और जो आई बॉल्स है वहां पर भी एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं। तो जो एडिपोज टिश्यूज हैं ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है, फैट को स्टोर करने वाले टिश्यू हैं। इनके अंदर इस स्ट्रक्चर में देखिए बच्चों, एक तो मैट्रिक्स पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है वो मैट्रिक्स पार्ट है। ये जो है फैट सेल्स है, तो ये तो एम्प्टी फैट सेल है, और ये फिल्ड फैट सेल है जिनमें फैट ग्लोब्यूल है। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल है, फैट जो है ग्लोब्यूल में पाई जाती है, और ये सराउंडेड रहता है एरियोलर टिश्यू से। किससे? एरियोलर टिश्यू से। तो ये बच्चों फैट ग्लोब्यूल है, ये फैट सेल है, ये इनके न्यूक्लियस है। इसके अलावा इनमें व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि थिन फाइबर्स होते हैं, बंडल में पाए जाते हैं और कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा येलो फाइबर्स भी इनमें पाए जाते हैं। बच्चों, जो एडिपोज टिश्यूज हैं इनका फंक्शन है बॉडी से हीट लॉस को कम करना, हीट की लॉस को न होने देना। ठीक है, सेकंड बेटा इनका फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, कुशन देते हैं किडनीज को, आई बॉल्स को, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को जिनको ये सराउंड करते हैं, तो वहां ये कुशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फैट को तो, एक्सेस जो फैट है उसको तो स्टोर करते ही हैं। तो ये इनके फंक्शन है। चलिए आगे बढ़े, आप डायग्राम देख लें एक बार। नेक्स्ट लेते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर।
नेक्स्ट लेते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर। व्हाइट कोलेजन फाइबर, इसमें बच्चों दो पैटर्न है, एक तो है कोड और एक है शीट। हाँ, ध्यान से देखिए बच्चों, जो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स हैं ये व्हाइट कलर के और कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। ये अनब्रांच्ड होते हैं और इन इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, इनमें दो पैटर्न है। अगर ये पैरेलल फॉर्म में पाए जाते हैं, अगर ये पैरेलल पाए जाते हैं, एक सेकंड बच्चों। बच्चों जो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स है, अगर वो पैरेलल में पाए जा रहे हैं, पैरेलल बंडल के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो इन्हें हम कोड कहते हैं, जैसे कि टेंडन। तो जो टेंडन्स हैं वो मसल्स को अटैच करते हैं, बोन से या कार्टिलेज से मसल्स को अटैच करते हैं, कोड जो है। सेकंड लेते हैं सीट जो पैटर्न है, इनमें क्रिस क्रॉस जो है पैटर्न पाया जाता है और वो शीट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो है येलो इलास्टिक फाइबर। येलो इलास्टिक फाइबर, जो येलो इलास्टिक फाइबर्स है, इनमें भी दो पैटर्न हैं, एक तो है कोड और सेकंड है सीट। बच्चों जो येलो इलास्टिक जो फाइबर्स हैं ये थिक होते हैं, ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और इलास्टिक होते हैं ये। ठीक है, और जो येलो इलास्टिक फाइबर्स हैं इनमें दो पैटर्न है, कॉर्ड, ये पैरेलल बंडल के पैरेलल फॉर्म में पाए जाते हैं, इनकी जो सेल्स हैं और फाइबर्स हैं, जैसे कि लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। और शीट में फिर से क्रिस क्रॉस पैटर्न पाया जाता है और शीट के फॉर्म में ये टिश्यूज पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रेटिक्यूलर टिश्यू। बच्चों जो रेटिक्यूलर टिश्यूज हैं ये रेटिक्यूलर फाइबर्स के बने होते हैं। जो रेटिक्यूलर टिश्यूज हैं ये रेटिकुलर फाइबर्स के बने होते हैं और ये रेटिकुलर फाइबर्स रेटिक्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का पार्ट, है ना। अब हम लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं स्केलेटल टिश्यूज। स्केलेटल टिश्यू, बच्चों जो स्केलेटल टिश्यूज हैं ये हार्ड और रिजिड टिश्यूज होते हैं। ये बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं, बॉडी को फ्रेम करते हैं, बॉडी को सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं बॉडी को। इनके अंदर दो पार्ट हैं, एक तो है कार्टिलेज, ए है कार्टिलेज और बी है बोन। बी क्या है? बोन। तो पहले आज अपन कार्टिलेज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में बोन को पढ़ेंगे, आप क्लास मत छोड़ना, ठीक है। कार्टिलेज बच्चों, जो कार्टिलेज है ये फ्लेक्सिबल होते हैं और रिजिड तो है, हार्ड और रिजिड तो है लेकिन फ्लेक्सिबल है। हमारे ईयर के अंदर, ईयर पिन्ना में, नोज में, रीढ़ की हड्डी के बीच में कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। जो कार्टिलेज है इनके अंदर जो है, कार्टिलेज के अंदर बच्चों कॉन्ड्रीन सल्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो रबरी मैट्रिक्स है, इनके अंदर वो कॉन्ड्रीन सल्फेट है। और ये कॉन्ड्रीन सल्फेट कैसे बनता है? प्रोटीन का, ये कॉन्ड्रीन सल्फेट बनता है प्रोटीन का जो हाइल्यूरोनिक एसिड है उसके साथ में कॉम्बिनेशन होने से जो है कॉन्ड्रीन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। इनकी जो सेल्स हैं कार्टिलेज की, इन्हें हम कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। तो मैं एक डायग्राम, फटाफट से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में।
ये बच्चों ट्रांसवर्स सेक्शन है कार्टिलेज के लिए, बस ये लास्ट है, आज इतना ही करेंगे, फटाफट से आप देखिए इसको। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो आउटर लेयर है कार्टिलेज की, जो आउटर लेयर है इसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ये व्हाइट कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है, इसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, जो कि अंदर के मटेरियल को बाउंड करती है। अंदर का पार्ट ये मैट्रिक्स है, जिनके अंदर जो खाली स्पेसेस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लेक्यूना कहते हैं। इन लेक्यूना के अंदर कोंड्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोंड्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। ओके, और ये फ्लूइड जो भी मैट्रिक्स का पार्ट है वो बाकी सेल्स के अलावा मैट्रिक्स पार्ट है। तो इस तरीके से कार्टिलेज की अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो इस तरीके की इमेज आपको ऑब्जर्व होती है। कार्टिलेज जो है फ्लेक्सिबल है और रिजिड है, ठीक है, और जो बोनी स्केलेटन है उसको सपोर्ट देते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट देते हैं। हमारे जो बॉडी के फ्लेक्सिबल पार्ट है वहां पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि नोज में, ईयर पिन्ना में, ठीक है ना, और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। रिमेनिंग जो पार्ट है बच्चों बोन का, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों।